ये जी अभी हमारी साइट पे कंस्ट्रक्शन अपडेट है और स्टील वाला काम यहाँ पे भी हो गया, वहाँ पे भी अभी कुछ लगे हुए हैं। रात को और स्टील आया है, तो अभी चलते हैं, बॉस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं क्या अपडेट चल रही है ये कंस्ट्रक्शन की अभी राइट नाउ? ये अल्हम्दुलिल्लाह टैंक्स वगैरह हो गए हैं और साथ जो है वो अब कॉलम्स वगैरह पे जो है काम हो रहा है। ठीक है, मुझे आप एक पॉइंट बताएं यहाँ पे कि रेंटल वैल्यू क्या जनरेट होगी? तौहीद ब्लॉक में आईफल टावर के पास है हम लोग, तो क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको रेंटल इनकम में? लोकेशन के अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्योंकि मैंने सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ रखी रेंटल, मेरे वालिद साहब ने रखी, 12 साल हो गए मुझे इस मार्केट में, और जो मैंने चीज़ें स्टडी की है ना उसके हिसाब से अगर आप इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करती हैं, सबसे बेसिक चीज़ मैंने ये देखी है कि तलवार चौक के पास भी जो अगर प्रॉपर्टीज़ हैं और अगर उसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल की सेग्रीगेशन नहीं है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल की एंट्रेंस सेपरेट नहीं है, लोग उसको रेंट पे लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग कोई भी पसंद नहीं करता कि मैं अपनी फैमिली को लेके तो कमर्शियल में से गुजर के जाऊँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने इसके अंदर डाला कि वो कमर्शियल की एंट्रेंस सेपरेट रखी और रेजिडेंशियल की हमने सेपरेट रखी। ठीक है, तो कमर्शियल की हमारी बिल्कुल फ्रंट साइड से होगी और जो रेजिडेंशियल है उसकी किस साइड बैक से होगी, और बैक पे ही जो है वो रेजिडेंशियल की पार्किंग भी है। लाइक एग्जैक्टली आप मतलब वो बिल्कुल सामने। ठीक है, और मुझे बताएं फिर भी आपको क्या लगता है कि आज से जब इंशाल्लाह हमारा ये अब 2 साल में डिलीवर हो जाएगा, उस टाइम तक क्या रेंटल वैल्यू जनरेट हो पाएगी क्लाइंट को? क्या आप उसे फिगर दे सकते हैं कि इतने आपको अमाउंट आ सकती है? करंटली कितना चल रहा है और आने वाले टाइम में कितना होगा? क्या डिफरेंस आएगा? आई थिंक फिगर से बेहतर है कि मैं आपको ना लॉजिक के साथ एक चीज बता दूं। एक मैंने आपको पॉइंट बता दिया कमर्शियल रेजिडेंशियल एंट्रेंस का। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो ये आता है कि इसके अंदर आपको अमेनिटीज वगैरह मिल जाती हैं, जिस तरह हम दुबई लंदन वगैरह में देखते हैं प्रॉपर्टीज, पूल वगैरह होता है, उसमें जिम होता है और ये सारी फैसिलिटीज वगैरह होती हैं। रूफटॉप लाउंज है, बारबेक्यू एरिया है, नेटफ्लिक्स लाउंज है। एक तो ये चीज़ भी आपके पास आ जाती है कि आप जिंदगी में अपनी लाइफ के अंदर इस बिल्डिंग में रहते हुए कितनी को कंफर्ट क्रिएट कर सकते हो। तीसरा जो मेन पॉइंट आ जाता है वो ये है कि जो हमारे ये अपार्टमेंट्स हैं, ये सर्विस अपार्टमेंट्स हैं फर्स्ट एवर बहरिया के, और इसके अंदर जो बेनिफिट है वो ये है कि कोई भी बंदा आपने रेंट पे लिया है या आपने खुद परचेज करके यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, अगर आप बहरिया को नहीं जानते, लाहौर की मार्केट को नहीं समझते, किसी चीज़ को आप नहीं जानते, आप सिंपली रिसेप्शन पे कॉल करके सफाई वाले को बुला सकते हैं, फर्स्ट एड को, इवन के अपना जो गैस के सिलेंडर्स हैं वो आप स्वैप करा सकते हैं। मतलब आपको हर चीज़ एक कॉल के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। एज अ किराएदार अगर आप सोचें इसके बारे में, क्योंकि आपने रेंटल वैल्यू का पूछा, एज अ किराएदार एक ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये 3 जो है मेन फीचर्स हैं, और दूसरी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर ये अवेलेबल नहीं है इस टाइम। तो आप एज अ किराएदार किसको चूज करेंगे? मैं डेफिनेटली इसको चूज करूंगी। अगर आप इसको चूज करोगे तो इट वुड मेक सेंस कि कोई बंदा 5-10 हज़ार इसके लिए ऊपर भी पे कर देगा। और अगर रेंट अच्छा जनरेट हो रहा होगा तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है। जो लोग रेंट जो है अच्छा मैक्सिमम रेंट लेना चाह रहे हैं, तो मैंने उस सोच के साथ जिसके साथ इसको डिज़ाइन किया है, तो वो बजाय इसके कि हर बंदा अपने अपने डायरेक्शन में भागे, तो हम एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे आ जाते हैं और इसमें से मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसको डिज़ाइन इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है कि जो मैंने डिफरेंट चीज़ें जो है देखी हैं, मैं भाई के साथ जाकर रेंट इकट्ठा करता था, तो हमारी इंटरेक्शन होती थी उन लोगों के साथ जो रेंट पे रह रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ फूड कोर्ट है। तो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए इसको उस तरह से डिज़ाइन किया, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें तो वो हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ बेच के जो है इसमें लगाई है। कुछ यूनिट्स मैं अपने पास रखूँगा कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि रेंट अच्छा आ जाए, किचन वगैरह के खर्चे निकल जाते हैं। कोई आप कारोबार कर रहे हो, उसके अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है, तो यहाँ से रेंट आप उसके अंदर डाल सकते हो। और बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आसानी क्रिएट कर देती हैं अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी हो। राइट आप मुझे बताएं भाई, यहाँ पे 2 वीक्स हो गए हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, ठीक है? 2 वीक्स में इसका काफ़ी हद तक काम हो गया है, तो आगे सर्दियाँ आ रही है, मुझे बताएंगे सर्दियों में काम रुक तो नहीं जाएगा? कोई मतलब होता रहेगा ना? पीछे मुझे बताएं इस बारे में। नहीं, सिर्फ सामान का थोड़ा इशू होता है अगर धुंध वगैरह स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज तो काम तो नहीं रुकता। काम तो आपके सामने, आपने खुद वीडियो बनाई थी रात को 2-3 बजे, तब भी काम हो रहा था। रात को भी हमारा एक्स्ट्रा स्टील वगैरह है वो आया है। तो मतलब मौसम की शिद्दत से हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 साल में से 2 वीक्स निकल गए हैं, पीछे आप देख लें आपके पास जो टाइम रह गया। होप टू सी कि ये जल्दी से प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए। कॉलम्स पे आ गए, इंशाल्लाह आपको ग्राउंड से ऊपर इंशाल्लाह बिल्डिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच।